एक पर्वत और हजारों रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1926 में कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले इंसान का क्या हुआ? और क्या आप जानते हैं 1936 में एक दूसरे इंसान को एक साधु ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से क्यों रोका? और साधु ने उस इंसान को एक ऐसी बात बताई कि उसके बाद उस इंसान ने फिर कभी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, आखिर 1999 में वैज्ञानिकों की टीम ने कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या देखा कि उसके बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए हमेशा के लिए बैन लगा दिया गया? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देखते हैं। और इसी के साथ देखेंगे एक प्रसिद्ध संत ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का क्या रहस्य बताया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और सकल ज्ञान परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, सकल ज्ञान चैनल नया है, कुछ गलती हुई तो मैं आपसे दिल से क्षमा चाहूंगी। आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक पर्वतारोही ह्यूज रुथलेज ने 1926 में अपने पत्नी के साथ कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पूरी की। उनकी पत्नी इस यात्रा को पूरी करने वाली पहली पश्चिमी महिला थी। फिर बाद में ह्यूज रुथलेज ने अकेले कैलाश पर्वत पर चढ़ने का फैसला किया। उनके साथ उनके और एक सहकारी आरसी विल्सन भी थे। दोनों ने कैलाश पर्वत का बारीकी से रिसर्च किया और जैसे ही उन्होंने इस पर्वत चढ़ना शुरू किया, अचानक इतनी भयानक बर्फबारी शुरू हो गई कि इसके बाद उनके चढ़ाई का प्लान पूरा बिखरता गया। जबकि चढ़ाई करने से पहले उन्होंने क्लाइमेट का पूरा रिसर्च किया और तब दिन पूरा साफ और क्लाइमेट एकदम सॉफ्ट था। लेकिन जैसे ही उनके साथियों ने और उन्होंने चढ़ाई शुरू की, अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई और उनके नीचे आते ही बर्फबारी रुक गई। बार बार कोशिश करने पर भी वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश असफल रही। ये कोई नहीं जानता ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी जो इनको इस पर्वत पर चढ़ने से रोक रही थी और उनकी सारी प्लानिंग एक झटके में नष्ट कर रही थी। वर्ष 1980 में कैलाश पर्वत चीन के कब्जे में था। चीनी सरकार ने कई बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा असफल रहे। बाद में चीन ने रेनहोल्ड मेस्नेर को कैलाश पर्वत पर चढ़ने को कहा और कहा कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। रेनहोल्ड मेस्नेर एक ऐसे पर्वतारोही थे जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, रेनहोल्ड मेस्नेर ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने से साफ मना कर दिया था। मेस्नेर ने कहा, अगर हम इस पर्वत पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात होगा। मेरा सुझाव है कि आप इस कठिन पर्वत पर चढ़ाई ना करें। दूसरी वैज्ञानिकों की एक टीम 2 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार पर रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि इस पर्वत की त्रिकोणीय आकार की पर्वत चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। एक रूसी पर्वतारोही ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। उसने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने के बाद मुझे और मेरे टीम के सभी लोगों को तेज सिर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया, मेरे पैरों की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ भी जम गई, मुंह से आवाज आना बंद हो गई। उन्होंने कहा, चढ़ाई करते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं तुरंत मुड़ा और वापस उतरने लगा, तब मुझे राहत मिली। चीनी सरकार ने और कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, लेकिन इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इस हरकतों का इतना विरोध किया कि मजबूरन चीनी सरकार ने खुद ही इस पर्वत पर चढ़ने से रोक लगा दी। कहा जाता है कि जो कोई भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे शिखर तक नहीं चढ़ पाता और उसका दिल अपने आप ही बदल जाता है। यहाँ की हवा कुछ अलग ही है। यहाँ आपके बाल और नाखून एक दिन में इतनी तेजी से बढ़ जाते हैं कि जो 2 महीने में इतने नहीं बढ़ने चाहिए। दिल मूर्छाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा साफ नजर आता है। कैलाश के इस गुणों को अंग्रेजी और हिंदी के कई लेखकों ने अपनी किताबों में विस्तार से वर्णन किया है। हालांकि इस रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे शक्तिशाली स्थान है। दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। वहीं 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मेलारेपी के यहाँ जाने के दावा किया जाता है, किंतु इस योगी के पास इस बात के सबूत नहीं थे
या वे खुद इस बात के सबूत पेश नहीं करना चाहते थे। इसलिए भी ये एक रहस्य है कि इन्होंने यहाँ कदम रखा या वे कुछ बताना नहीं चाहते। कैलाश पर्वत पर 2 बड़ी झीलें हैं और ये दोनों ही रहस्य है। आज तक इनका रहस्य कोई नहीं खोज पाया। अब यहाँ के आध्यात्मिक और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बातें करें तो कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति साधारण शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुँच सकता। ऐसा बताया गया है। यहाँ देव लोग आज भी वास करते हैं। कैलाश पर्वत का एक रहस्य यह भी बताया जाता है कि कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू जैसी आवाज आती है। इसे कई लोगों ने सुना है, लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई हल नहीं कर पाया। कई बार कैलाश पर्वत पर 7 प्रकार की लाइट आसमान में देखी गई है। नासा का ऐसा मानना है कि यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। यहाँ कई साधु और संत अपने देवों से टेलीपैथिक टेक्निक से संपर्क करते हैं और असल में इसे आध्यात्मिक संपर्क कहा जाता है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य खुद विज्ञान ने साबित किया है कि यहाँ प्रकाश और ध्वनि के बीच में इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। हर्बर्ट रिची एक ऑस्ट्रेलियाई लेखक जो एक जियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट और एक प्रसिद्ध पर्वतारोही थे। उन्होंने 1930 में इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस टाइम एक संत ने उन्हें एक बात बताई। उसे सुनकर उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने का इरादा बदल दिया। चढ़ाई करने से पहले उन्होंने उस साधु से पूछा था, क्या कैलाश पर्वत पर कभी सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा सकती है? उस संत ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल संभव है, मगर जो व्यक्ति पूर्ण रूप से पवित्र हो वही इस पर्वत पर चढ़ सकता है और जिसका हृदय शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति को स्वयं पर्वत पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो पहाड़ के सामने आएगा, वो पक्षी की तरह इस पहाड़ की चोटी तक उड़ सकता है। ये सुनकर पर्वतारोही के होश उड़ गए। दोस्तों, हमने आपको कैलाश पर्वत के बारे में जो कुछ भी बताया है वो बहुत कम है, क्योंकि कैलाश पर्वत रहस्यों का भंडार है। कई संत महात्माओं ने कैलाश पर्वत के पास जाकर साधना की है और उस परम तत्व को प्राप्त किया है जो कि मनुष्य का अंतिम और एकमात्र लक्ष्य है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सकल ज्ञान चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।